Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज है लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में हमें देखना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। कंडक्टर कब होता है, इंसुलेटर कब होता है, सेमीकंडक्टर कब होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी में कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैकेंट बैंड क्या होता है, बैंड गैप क्या होता है, ये सारा हम डिटेल में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड दैट इज़ बैंड थ्योरी, लेक्चर नंबर 11 विथ VM एकेडमी नासिक। चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 20। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है? तो पहला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, कैन यू टेल में व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? मेजर द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द मटेरियल। कौन से रेट, ये क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? रेट है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द मटेरियल। मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट कितने रेट से पास होता है, उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो पहले हम बात करेंगे इंसुलेटर की। तो आज इन्हीं तीनों टर्म के बारे में हमें बात करनी है। तो इंसुलेटर क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईजीली, उनको क्या कहेंगे? इंसुलेटर। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, या बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी कह सकते हो। तो ये क्या होंगे? इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होते? वैसे फिजिक्स में तो आपने सेमीकंडक्टर बहुत डिटेल में देखा है, लेकिन देखो सेमीकंडक्टर्स क्या होते? दे आर मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन गुड कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में इनकी क्या होगी? कंडक्टिविटी होंगी, उनको क्या कहा जाएगा? इंसुलेटर। उसी पे और एक क्वेश्चन आता है, हाउ आर द सॉलिड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड क्या होंगे? 3 क्लास में क्लासिफाई होंगे। सबसे जो अच्छे कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर्स कहेंगे। इनका एग्जाम्पल होगा मेटल्स। तो मेटल्स क्या होंगे? कंडक्टर्स होंगे। दूसरे होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका एग्जाम्पल होंगे नॉन मेटल मोस्टली। एंड तीसरा टाइप होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे इन दोनों के बीच में लाइज होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो इसका एग्जाम्पल होता है मेटैलॉइड्स। तो मोस्ट ऑफ मेटैलॉइड्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ होते। ओके। और एक क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल करके, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल। तो पहला क्वेश्चन वहाँ पे कैन यू रिकॉल का है, हाउ मेनी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स पूछे फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट होते तो कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे? तो देखो ये एनर्जी है, हम देख चुके हैं। अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 1s हाइड्रोजन एटम के लिए देखते, और H2 एटम बन रहा है, तो यहाँ पे एटॉमिक तो कितने बनेंगे? ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये हो गए मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो देखो 2 से कितने बनते? 2 ही बनेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? 2। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। तो इसका आंसर क्या होगा? देयरफॉर 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल को बना रहे। दूसरा क्वेश्चन है यहीं पे उसी का, व्हाट इज़ द मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा
मेटल कैटायन एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो वही मेटालिक बॉन्ड होता है। तो मेटालिक बॉन्ड को भी हम अच्छे से देख चुके। जो मेटल्स होगा, मेटल के पार्टिकल में ही क्या होता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है, किसका, कैटायन का, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स, और सारे मेटल के प्रॉपर्टीज़ इसी के वजह से। तो इस टॉपिक को हमें आज डिटेल में देखना है। इस पे बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज़ वैलेंस बैंड, व्हाट इज़ कंडक्शन बैंड, ये हमेशा आने वाले क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे और पूरा टॉपिक हम देखेंगे कि इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं, बैंड गैप क्या होता है, बैंड थ्योरी को भी डिटेल में देखेंगे। तो चलो बेसिक क्वेश्चन तो हमने देख लिए। अभी हमारा मेन टॉपिक जो है, हमें तीनों को अच्छे से डिटेल में देखना है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्योंकि जो बैंड थ्योरी है, ये बैंड थ्योरी इन्हीं तीनों पे क्या है, डिपेंड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्टर्स होते क्या है। तो कंडक्टर्स की वैसे हम डेफिनेशन देख चुके हैं और हमें 8-9 स्टैंडर्ड से पता है कि कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से क्या करते, पास करते। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते। लेकिन यहाँ पे अभी हमें क्या देखना है, उनकी रेंज देखनी है। तो अभी की जो डेफिनेशन है इस लेवल की, वो थोड़ी चेंज होगी। क्या होगा, सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज। तो इस रेंज को याद रखो, क्योंकि ये रेंज हमेशा एग्जाम में आती है फॉर MCQ। क्या रेंज होगी, 10⁻⁴ to 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर। तो ये कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी मतलब क्या होगी, किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की एबिलिटी। अगर आपको मैंने आयरन मेटल दिया और एल्यूमिनियम मेटल दिया, बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी सेम नहीं होगी। इनके साथ अगर कॉपर को मैच करोगे तो इन तीनों को जब कंपेयर करोगे तो कॉपर हैविंग द हायर कंडक्टिविटी, इसीलिए इसको क्या है, इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ किया जाता है। मतलब है तो तीनों भी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, बट तीनों की एबिलिटी जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की, ये क्या है, डिफरेंट है। उसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए जब हम उनको कंडक्टर कहेंगे, तो रेंज होगी 10⁻⁴ to 10⁻⁷, और कंडक्टिविटी का यूनिट होता है पर ओहम पर मीटर। तो इतना क्या होगा, कंडक्टिविटी हमें सेकंड चैप्टर में डिटेल में देखना है वैसे। तो यहाँ पे इतनी रेंज जब होगी किसी भी सॉलिड की, तो वो क्या होता है, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन रेंज 10⁻⁴ to 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर आर कॉल्ड कंडक्टर। इनको क्या कहोगे, कंडक्टर्स कहोगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से एग्जाम्पल होंगे कंडक्टर के, हमें पता है द मेन एग्जाम्पल होंगे मेटल्स। हमेशा मेटल के प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला एग्जाम्पल होगा यहाँ पे मेटल्स होगा। दूसरा एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कौन होता है, जिनको आप क्या करते हो, पानी में डिजोल्व करते हो या फिर हीट करते हो मेल्ट होने तक। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहने की जगह पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहो। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होंगे वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इनको ही क्या कहा जाता है, आयोनिक सॉलिड कहा जाता है। आयोनिक सॉलिड व्हेन डिजोल्व इन वाटर और हीटेड अप टू मेल्ट, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते। ये दो आयन के कॉम्बिनेशन से बनते, कैटायन एंड एनायन। जैसे ही आप उनको पानी में ऐड कर दोगे, उनके कैटायन एनायन सेपरेट हो जाते, और ये जो आयन होते हैं, इन आयन के मूवमेंट की वजह से लिक्विड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हो गए, मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे आयोनिक सॉलिड भी लिख सकते हो, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। जब आप उनको डिजोल्व कर दोगे या फिर हीट करोगे मेल्ट होने तक, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। तो मेटल कंडक्ट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करते हैं, बिकॉज मेटल्स हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं।
उन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये क्या करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते। वहीं पे ये जो आयोनिक सॉलिड का सॉल्यूशन होगा या इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते, इनके पास क्या होते, फ्री मूवेबल आयंस होते। कौन से आयन, कैटायन एंड एनायन। सपोज यहाँ पे NaCl एक सॉलिड है, ओके, कैसे बनाए, पानी में डिजोल्व कर दोगे तो Na+ और Cl- को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो पानी में ये दोनों आयन क्या है, अभी कॉम्बिनेशन में नहीं है, फ्री है, तो ये कहीं पे भी पानी में क्या कर सकते हैं, पानी में मतलब लिक्विड कंडीशन में मूव कर सकते हैं। तो ये मूव करने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। तो मेटल ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, whereas electrolyte solution और ionic solid solution conduct electricity due to presence of free movable ions। दूसरा देखो, इंसुलेटर्स को डिटेल में देखना है हमें। इंसुलेटर्स क्या होंगे, ये भी सॉलिड ही होंगे। सॉलिड हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इंसुलेटर क्या होते, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जो पास नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर क्या होंगे, देखो, सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज, इसकी रेंज भी ऑब्जर्व करो। तो इसकी रेंज क्या होगी, 10⁻⁻20 टू 10⁻10 पर ओहम पर मीटर। ये ऐसी रेंज है जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर सकते, उनको क्या कहेंगे, हम इंसुलेटर कहेंगे। तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल जो होता है वो मोस्टली होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इसीलिए ये क्या करेंगे यहाँ पे। और मोलिकुलर सॉलिड जो होते, तो मोलिकुलर सॉलिड हम देख चुके हैं, तो मोलिकुलर सॉलिड भी क्या होंगे, दे अल्सो इंसुलेटर। तो मोलिकुलर सॉलिड एंड द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की एबिलिटी कितनी होती है, 10⁻20 टू 10⁻10। ये भी एक MCQ पॉइंट है, याद रखना है इसकी कंडक्टिविटी को, उसे हम कहेंगे इंसुलेटर। तो नॉन मेटल कौन हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उसके बाद क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ये जो नॉन मेटल है ये क्या होते हैं, दे आर इंसुलेटर इन नेचर एंड मोलिकुलर सॉलिड भी क्या होंगे, इंसुलेटर ही होंगे। इनकी रेंज इतनी होती है इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। थर्ड हमें देखना है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। वैसे फिजिक्स में आप लोगों को थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन पता होगा। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, द सॉलिड हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ, देखो यहाँ पे रेंज क्या है, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴। तो ये क्या होगी, पर ओम पर मीटर, इतनी क्या होती है इसकी रेंज, उनको हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। तो ये जो रेंज होगी तो उसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, इट इज़ इंटरमीडिएट। किसके बीच की ये पहले हमने जो दो टाइप देखे उनके बीच की ये रेंज, इंटरमीडिएट बिटवीन कौन से, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कंडक्टर की रेंज क्या थी, हमने देखी कंडक्टर की रेंज थी 10⁻⁴ टू 10⁻⁷। इतनी क्या थी, रेंज थी 10⁻⁻4 सॉरी 10⁻⁴ टू 10⁻⁷, इतनी थी। उसके बाद हमने देखे कि इंसुलेटर की रेंज क्या थी, इंसुलेटर की रेंज थी 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10। और इनकी रेंज अगर देखोगे सेमीकंडक्टर की तो इनकी रेंज कितनी, देखो 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴। तो ये किसके, इन दोनों के बीच है। निगेटिव से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव पे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो इन दोनों के बीच होगी। तो हम लिख सकते हैं दिस रेंज ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में होगी। और जो मेटालॉइड्स होते, तो मेटालॉइड्स क्या होंगे, मेटालॉइड्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी को दिखाते, ये क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे। तो मेटालॉइड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मेटालॉइड्स में कौन से मेटालॉइड्स हो सकते हैं, सिलिकॉन हो सकता है, उसके बाद जर्मेनियम हो सकता है, ये क्या होंगे, सेमीकंडक्टर होंगे, बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज कितनी होती है, 10⁻⁶ टू 10⁻⁴। मतलब ये मेटल जितने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन इंसुलेटर जितने बैड कंडक्टर भी नहीं होते, दोनों के क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे,
सेमीकंडक्टर। तो अभी हमने जो देखे तीनों का, जो कंडक्टर है, उसके बाद इंसुलेटर है, उसके बाद सेमीकंडक्टर है, इसे डिटेल में जानने के लिए हमें एक थ्योरी को देखना है। उस थ्योरी को कहा जाता है बैंड थ्योरी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है सॉलिड मेटल की, नॉन मेटल की, मेटालॉइड की, इसे एक्सप्लेन करने की सबसे बेस्ट टर्म जो है वो क्या है? बैंड थ्योरी। तो जो बैंड क्या होता है, यहाँ पे जो क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है, उसमें एक बैंड क्रिएट होता है। हमें देखना है विद एग्जांपल, हम सिलिकॉन का ही एग्जांपल देखेंगे और कैसे बैंड क्रिएट होता है। और बैंड क्या होते हैं? बैंड में दो टाइप होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, और बीच में जो होता है उसे बैंड गैप कहा जाता है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलो देखते हैं कि बैंड थ्योरी होती क्या है। तो चलो बैंड थ्योरी को हमें डिटेल में देखना है अभी कि बैंड थ्योरी होती क्या है। तो बैंड थ्योरी हेल्प करेगी हमें क्या, किसमें कि ये कंडक्टर की वे, इंसुलेटर की वे या सेमीकंडक्टर की वे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो बॉन्ड थ्योरी होती है, बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड नहीं सॉरी बैंड का जो फॉर्मेशन होगा, ये कोरिलेट होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल, और उसका जो इंटरेक्शन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, इससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी हम देख चुके, एमओटी कहा जाता है उसमें, उसे 11th में हम देख चुके चैप्टर नंबर 5 में। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या होंगे? कंबाइन होंगे, और यहाँ पे जो रिजल्ट फॉर्म होगा, जो नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, वो स्प्रेड हो जाएंगे एंटायर मोलिक्यूल में। बट अभी ये जो है स्टेटमेंट, ये समझने में बहुत हार्ड लगता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, विथ एग्जाम्पल देखेंगे कि एक्चुअल बैंड होते क्या। सपोज मैंने आपको एक एलिमेंट दे दिया सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना था? 14 था। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें पता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या था सीक्वेंस? 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसा क्या था? सीक्वेंस था। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 2 इलेक्ट्रॉन। p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन। d की कितनी थी? 10 इलेक्ट्रॉन। ये हम देख चुके 11th में। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है। नहीं आता है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th में हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बहुत बार यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या आएंगे? इसके 14 इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो पहला आएगा 1s, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो 14 में से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। दूसरा आएगा 2s, इस पर भी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है, कौन सा भी s हो कैपेसिटी सेम है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। 2s के बाद नेक्स्ट आता है, वो होता है यहाँ पे 2p। p की कैपेसिटी कितनी है? 6। काउंट करो इलेक्ट्रॉन, ये और ऊपर की एडिशन मैच होनी चाहिए। 6 + 2 + 2 10, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे रिमेनिंग है। नेक्स्ट आएगा 3s, 4 में से इससे में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। नेक्स्ट आएगा 3p। 3p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होती है, लेकिन सिलिकॉन के पास 2 ही बैलेंस है। और नेक्स्ट आएगा 3d, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ पे मैं 0 लिख सकती हूँ। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द सिलिकॉन। अभी देखो, जिसका कोएफिशिएंट 1 है, ये क्या होता है? फर्स्ट सेल का मेंबर होता है। जिनके 2 है, ये सेकंड सेल के मेंबर होते हैं। और जिनका कोएफिशिएंट 3 है, ये क्या होते हैं? थर्ड सेल के। मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट होंगे। के बाद आता है Kl, और इसमें ये m में कितने होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये कंप्लीटली फील्ड है। तो कभी भी कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल कहीं पे भी क्या करे? पार्टिसिपेट नहीं करता। अभी हमें यहीं पे बात करनी। तो देखो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल कौन सी है? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 4। तो सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इन ऑर्बिटल में क्या है? प्रेजेंट है। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इन्हें हम वैलेंस शेल कह सकते हैं? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस सेल को हम क्या कह सकते हैं? वैलेंस शेल, या फिर वैलेंस ऑर्बिटल भी कह सकते हो। शेल और ऑर्बिटल क्या होता है? सेम होता है। तो इसे हम कह सकते हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल।
तो अभी समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन का कोई यहाँ पे रोल नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। कौन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही क्या करेंगे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने एक डायग्राम ड्रॉ की थी 11th में, आप लोगों ने देखी होगी कि सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद का पहला सेल, दूसरा, तीसरा, ऐसा हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। तो मैंने स्ट्रेट लाइन आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई थी। तो पहला होता है 1s, फिर दूसरे में 2 प्रेजेंट होते हैं, 2s, 2p, फिर तीसरे में कितने प्रेजेंट होते हैं? 3 प्रेजेंट होते हैं। कौन से? 3s, 3p, 3d। तो ये हमें सिर्फ इसकी बात करनी है अभी, ये क्या है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसे मैं मिटा देती हूँ। तो देखो हमें क्या मिला है यहाँ पे, ये 3 सेल मिले। ओके, तो इसे थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं, अभी थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे इसे। तो इस साइड में ड्रॉ कर रही हूँ, देखो। तो यहाँ पे ये थर्ड जो सेल था, वैलेंस शेल जिसे कहा है, इसके पास कितने प्रेजेंट है? 3s, 3p और 3d। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 0 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होगा देखो, ऐसा मत कंसिडर करो कि सिलिकॉन क्या है, मेटालॉइड है, एक जनरल एग्जांपल है, ऐसा कंसिडर करो। क्या होगा यहाँ पे, जब आप इसे हीट करते हो, इस सब्सटेंस को, इस मेटल को, या फिर इस एलिमेंट को, या फिर इससे क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हो, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड होते हैं, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ से वो जंप करेंगे आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो जब भी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं 11th में, एनर्जी ज़्यादा हो गई तो क्या होंगे? हायर एनर्जी वाले सेल में चले जाएंगे। तो यहाँ से ये क्या होंगे, अगर आपने यहाँ से इनको हीट किया या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड होंगे और हायर एनर्जी लेवल में क्या होंगे? चले जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये 2 पार्ट हो गए। तो इन्हीं 2 पार्ट को मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे सबको। तो देखो ये जो होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे चले जाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? ये होता है कंडक्शन बैंड। तो ये क्या बन जाएगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं हमें, कंडक्शन बैंड होगा। क्यों? यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कंडक्शन बैंड होगा। ये जो नीचे का है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा वैलेंस बैंड। क्यों? इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे हम? वैलेंस बैंड। तो यहाँ के बीच का गैप है, ये देखो, ये जो गैप है बीच का, ये गैप यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो अभी इसी गैप पे डिपेंड होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो अच्छे से डिटेल में जानो कि क्या होता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो सब ऑर्बिटल सब सेल प्रेजेंट होंगे, उनका क्या होता है? ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये जब भी हीट करोगे या इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे या आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में जंप करना चाहेंगे, बट यहाँ पे इस डिस्टेंस पे डिपेंड होगा कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या है? जंप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी अभी अच्छे से समझ में, ये आपके बुक में कुछ भी नहीं दिया है, उन्होंने डायरेक्ट थ्योरी दी है, कंडक्शन बैंड बताया, वैलेंस बैंड बताया, लेकिन यहाँ पे अच्छे से समझ लो कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड होता क्या है। तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड है। उसके बाद बैंड थ्योरी कंसीडर करती है फॉर्मेशन ऑफ 2 बैंड। पहला हो जाएगा कंडक्शन बैंड, दूसरा होगा वैलेंस बैंड। और यहाँ पे बीच में जो गैप होता है, इस गैप को क्या कहा जाता है? 2 बैंड के बीच का गैप है, इसलिए इसे कहा जाएगा बैंड गैप। 2 बैंड के बीच का गैप क्या होगा? बैंड गैप। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप है वो, तो उसे क्या कहोगे? बैंड गैप कहोगे। अभी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, व्हाट
आर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो देखो अभी ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डेफिनेशन क्या है। कंडक्शन बैंड, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो ये इंटरेक्शन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल का ये हाईएस्ट है, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये हाईएस्ट है। तो ये डी ऑर्बिटल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 3D में क्या होने वाले, जंप करने वाले। तो ये जो हाईएस्ट बैंड होता है, एनर्जी बैंड होता है, ये फॉर्म होगा आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल का। तो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला कौन सा है, ये फिल हो चुका है। उसके बाद का वैकेंट वाला फर्स्ट ये। तो सिलिकॉन का सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा, 3D। तो क्या डेफिनेशन होगी कंडक्शन बैंड की, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एटम्स इन सॉलिड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। सबसे आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल वाला है और इसके बारे में क्या लिख सकते हो, और बाकी इन दोनों एनर्जी से वो क्लोजली है, थोड़ा सा क्लोजली है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है और ये क्या कहाँ पे, सेम सॉलिड में प्रेजेंट है। तो इसको क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कहेंगे। कंडक्शन बैंड में भी पार्शियली ऑक्युपाइड और वैकेंट। कभी कभी पार्शियली ऑक्युपाइड भी होता है, इसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कभी कभी पूरी तरह वैकेंट है, जो मैंने अभी दिखाया है ये पूरी तरह वैकेंट है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, इसमें थोड़े 1-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते। दूसरा देखो जो है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को क्या कहोगे, द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी। इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी क्या है, लोअर। ये न्यूक्लियस के क्लोजर है, न्यूक्लियस से हम आगे बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के जो क्लोज होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होगा, एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 3s और 3p की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 3d। और 3s और 3p यहाँ पे क्या बनाएंगे, वैलेंस बैंड, क्योंकि क्या है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट है। तो हम लिख सकते हैं द बैंड हैविंग द लोअर एनर्जी दैन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड से इनकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, उनको क्या कहोगे, वैलेंस बैंड कहोगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में, वो नॉट फ्री टू मूव बिकॉज दे आर टाइटली बाउंडेड टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर। तो ये क्या है, फ्री नहीं होते, न्यूक्लियर का फोर्स है उन पे। तो ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस ने इनको पकड़ के रखा है। इसीलिए अपने आप ये क्या है, इस एनर्जी लेवल से यहाँ पे नहीं जा सकते। इसीलिए एक तो आपको हीट करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा, तभी ये क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में जंप करना चाहेंगे। तो वैलेंस बैंड क्या हो गया, द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी दैन कंडक्शन बैंड इज द वैलेंस बैंड। तो इन दोनों को ऐसे दिखाया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन द बैंड गैप। तो बैंड गैप क्या होता है वो भी यहाँ पे देख लो। बैंड गैप क्या होगा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बैंड गैप होगा। द साइज ऑफ बैंड गैप डिसाइड वेदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन बी प्रमोटेड टू द वैकेंट कंडक्शन बैंड और नॉट। ये डिस्टेंस ही क्या करेगा, ये बैंड गैप जो है, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये डिसाइड करेगा कि सब्सटेंस मतलब सॉलिड इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, नहीं कर सकता, या फिर वो सेमीकंडक्टर होगा। तो ये गैप ही डिसाइड करेगा। ये गैप हर मेटल के लिए, हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसीलिए हर एलिमेंट की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, जिसे क्या कहोगे, बैंड गैप। तो हम लिख सकते हैं द साइज ऑफ बैंड गैप डिसाइड वेदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन प्रमोटेड टू द कंडक्शन बैंड और नॉट। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिफरेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो जो बैंड गैप होता है जब लार्ज होगा तब क्या होगा, द प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी जो होती है ये ज़्यादा लगती है, तो इसे क्या कहा जाता है, फॉरबिडन जोन कहा जाता है। तो जब स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते, इजीली जंप कर सकते हैं, और जब क्या होगा, दोनों के बीच का होगा, तब क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर। तो चलो अभी तीनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तीनों का हमें देखना है कि ये जो बैंड गैप होगा मेटल के लिए कैसे होगा, नॉन मेटल के लिए कैसे होगा, मेटलर। क्यों, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट देखा कि बैंड गैप क्या करता है, डिसाइड करता है वेदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड
प्रमोटेड टू द कंडक्शन बैंड और नॉट। तो मेटल को हम लिख सकते हैं कंडक्टर, इनको हम लिख सकते हैं नॉन मेटल को इंसुलेटर, और मेटालॉइड को हम लिख सकते हैं सेमी कंडक्टर। तो तीनों के लिए हमें डिटेल में देखना है कि बैंड गैप कैसे होगा। तो जो मेटल होंगे तो मुझे बाद में आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करना ही है, बट सिर्फ यहाँ पे देख लो। तो क्या होगा मेटल के लिए, ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, और कंडक्शन बैंड को लगकर ही क्या होता है यहाँ पे, तो आपकी बुक में ऐसा डायग्राम दिखा है, तो दोनों डायग्राम का मीनिंग सेम ही। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैप होगा। तो ओवरलैप होगा मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करना है, कितना इजी है, पूरा रास्ता एक साथ क्या हुआ है सीक्वेंस में। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है वैलेंस बैंड, ये क्या है कंडक्शन बैंड। डिटेल में हम देखेंगे एक एक को, मैं सिर्फ कंपेयर करके बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप ही नहीं है बीच में, बैंड गैप प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या है यहाँ पे क्या करना है, प्रमोट होना है, तो इजीली होगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते। नॉन मेटल में क्या होगा, नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल जिनको इंसुलेटर भी कहोगे, उनके बीच का ये जो बैंड गैप होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, इसे कहोगे टू लार्ज। जो जब ये टू लार्ज होता है इसे कहा जाता है फॉरबिडन। तो क्या कहा जाएगा, फॉरबिडन गैप कहा जाएगा। फॉरबिडन गैप, द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरबिडन गैप। ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ये आपका क्या था, कंडक्शन बैंड था, ये क्या था, वैलेंस बैंड था। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड जो है, यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में होगा, मतलब बहुत क्लोज भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होगा। कहाँ पे, सेमीकंडक्टर में। तो ये कंडक्शन बैंड था, ये क्या था, वैलेंस बैंड था। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है लेकिन क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, जंप कर सकते हैं। थोड़े से हम क्या करें, क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज करें तो ये पॉसिबल है। स्मॉल एनर्जी गैप होने की वजह से ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते। तो अभी बैंड थ्योरी और बैंड थ्योरी के ये तीन एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बुक में बहुत शॉर्ट में और बहुत हार्ड लैंग्वेज में दिया है, वो जल्दी से समझ में नहीं आता। इन तीनों को बुक में कैसे दिया है देखो, इन्होंने कहा है व्हेन बैंड गैप इज टू लार्ज, जब बैंड गैप बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी से ये क्या हो सकते हैं, जंप कर सकते हैं। इसे क्या कहा जाएगा, फॉरबिडन गैप कहा जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा, व्हेन बैंड गैप इज स्मॉल, जब स्मॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू वैलेंस बैंड कैन बी प्रमोटेड बाय कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड थ्रू क्या हो सकता है, जो एब्सॉर्प्शन एनर्जी का है उसके थ्रू ये आ सकता है। तो ये वर्ड समझ में नहीं आते, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो। जब बैंड गैप, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है वो बहुत कम होगा या नहीं के बराबर होगा, तब कंडक्टर होगा। और इसका एग्जाम्पल है मेटल। मेटल में ऐसी कंडीशन होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में क्या होता है, ये जो दोनों के बीच का गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या है, जंप करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच में होगा, इतने इसके जितने क्लोज भी नहीं होगे और इसके जितने ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं होगा। क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, इसलिए ये क्या होंगे, सेमी कंडक्टर्स होंगे ये तीनों। अभी हमें क्या करना है, वन बाय वन तीनों को डिटेल में देखना है। तो चलो पहला हमें देखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। इस पे क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेसिस पे इसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है, डायग्राम को ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क के लिए। तो क्या होगा, जो मेटल्स होते हैं, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे मेटल में, वो क्या होते हैं, यहाँ पे ऑक्युपाई करते हैं कहाँ पे, कंडक्शन बैंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे कंडक्शन बैंड में मेटल के, वो क्या होते हैं, लार्ज होते।
तो मेटल क्या होते हैं, मेटल हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या मैक्सिमम क्या होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के। तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते। तो यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड होता है मेटल का, वो क्या होता है, इसे बाद में लेबल किया जाता है एज अ एस बैंड। तो एस बैंड ही क्या है आपका, कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे उल्टी डायग्राम दिखाई है, कंडक्शन बैंड बुक की डायग्राम है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है किसका, यहाँ पे कंडक्शन बैंड का पी बैंड के साथ। तो यहाँ पे पी बैंड के साथ क्या होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। ये किस पे डिपेंड होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल पे डिपेंड होगा। जो बैंड फॉर्मेशन होता है तब एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, उन पे ये क्या होगा, ओवरलैपिंग डिपेंड होगा। तो यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या था, पार्शियली फील्ड था, मतलब यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे इसके पास। तो पार्शियली फील्ड दिखाया है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो जैसे कि सोडियम मेटल है वैसे। तो यहाँ पे दूसरा अगर देखोगे तो ओवरलैपिंग हो गई है किसके, वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। तो ये क्या है, यहाँ पे दिखाते वक्त ये वैलेंस बैंड है और ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो इन दोनों की यहाँ पे क्या हो गई है, ओवरलैपिंग हो गई है दोनों की। तो ये ओवरलैपिंग मैग्नीशियम में, सोडियम में ऐसे दिखता है, मैग्नीशियम में ऐसे। तो देखो यहाँ पे सोडियम में दोनों लग के आ गए, मतलब क्या है, ये पहला बैंड यहाँ पे ख़त्म हो गया और दूसरा तुरंत स्टार्ट हो गया, दोनों एक। और यहाँ पे तो ओवरलैपिंग ही हो गई। तो ये मैग्नीशियम मेटल के लिए ऐसा बैंड होता है और सोडियम मेटल के लिए ऐसा बैंड होता है। उन्होंने दो अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे सोडियम मेटल में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग, मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ईजिली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को गेन करेंगे या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड हुआ है उसे यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे या फिर यहाँ से यहाँ पे क्या हो सकते, ईजिली क्या कर सकते, जंप कर सकते। तो यहाँ पे मेटल्स क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो ट्रांसफ़र हो गए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे वहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैंड फॉर्मेशन इन मेटेलिक कंडक्टर, तो जो बैंड फॉर्मेशन होता है मेटेलिक कंडक्टर में, ये रिजल्ट होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट थे, अभी यहाँ पे डीलोकलाइज, उन्होंने अपना क्या है, जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, ये चेंज कर ली। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेटल एटम जो होते हैं लिविंग बिहाइंड, जो यहाँ पे एटम होगा वो क्या होगा, आयन। अगर सोडियम मेटल था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 था, इसका ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जा रहा है, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, ये आयन बना लेंगे। और इसे क्या कहा जाता है, इस आयन को कैटायन कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज आयन क्या होता है, कैटायन होता है। सो कैटायंस ऑफ मेटल आर इमर्स्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में चले गए, मतलब वो प्रेजेंट है मेटल में ही लेकिन मेटल के दूसरे ऑर्बिटल में चले गए। तो यहाँ पे ऐसे होता है, सोडियम मेटल और ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके आजू बाजू में प्रेजेंट होंगे। तो इसे कहा जाता है आयन प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ये हो गए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। क्यों, एक तो ये क्या होते, दोनों बैंड एक दूसरे को एकदम ज्वाइन होते या ओवरलैपिंग दिखाते, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली हो सकता है, इसीलिए ये क्या होते, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनको ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो इसी पे एक क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन ऐसा होता है, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की क्या हो जाती है, डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे गिव रीजन कहा है। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो कैटायंस होंगे कुछ मेटल के, वो ऑक्यूपाई करते हैं लैटिस साइट। तो ये लैटिस साइट को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे एंड दे वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। तो अपने पोजिशन पे वो क्या होते हैं, यहाँ पे वाइब्रेट होती। हाई टेम्परेचर में क्या हो जाएंगे, ऐसे मेटल आयन क्या करेंगे, इनका वाइब्रेशन और इनका मोशन क्या हो जाएगा, लैटिस साइट में इंक्रीज होगा। अगर इनका ये इंक्रीज होता है तो क्या होगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से।
तो जब भी इनका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाता है तब क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हो तो जो मेटल की कंडक्टिविटी वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन क्या हो जाता है, मेटल में इंक्रीज होता है। दूसरा देखो, हमें देखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। इंसुलेटर भी कह सकते हो या इनको क्या कह सकते हो, नॉन मेटल्स वर्ड आया तो भी सेम ही लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक इंसुलेटर का डायग्राम ड्रॉ किया है। ये क्या है, इसे क्या कहेंगे हम, एम्प्टी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड होगा ये। ओके, यहाँ पे क्या है, ये फील्ड है। फील्ड कौन सा है, ये कंडक्शन नहीं, ये कौन सा है, वैलेंस बैंड है। वैकेंट नहीं कहना है, वैलेंस बैंड है ये। इसके बीच का क्या है, लार्ज एनर्जी गैप। इसे क्या कहा जाता है, इसे हम बैंड गैप कहते हैं। और जब ये बैंड गैप लार्ज होता है तो इस लार्ज बैंड गैप को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था एक वर्ड, फॉरबिडन जोन। इलेक्ट्रॉन इस जोन को पास नहीं कर सकते, बहुत बड़ा गैप है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, इसके बारे में डायग्राम भी हो गई। इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है। तो फिल्ड होगा मतलब क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो कंप्लीटली नॉन मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड होते। एंड द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। इसके पास कितने, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है इंसुलेटर में, ऐसा होता है। द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर आर सेपरेटेड बाय लार्ज एनर्जी गैप। तो यहाँ पे दोनों बैंड को लार्ज एनर्जी गैप क्या करता है, सेपरेट करता है। इसे कहा जाता है फॉरबिडन जोन। जब भी आप थर्मल एनर्जी मतलब इसे हीट करते हो या फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो ये एनर्जी इनसफिशिएंट है टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हो सकते, ट्रांसफ़र जंप नहीं हो सकते, क्योंकि उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते बाहर से, क्योंकि ये गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये हम लिख सकते हैं थर्मल एनर्जी इनसफिशिएंट टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसका रिजल्ट क्या होगा, कंडक्शन बैंड हमेशा वैकेंट ही रहेगा और यहाँ पे ये मटेरियल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड तक पहुँचते ही नहीं। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर और नॉन मेटल। तीसरा हमें देखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और मेटालॉइड। इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, डायग्राम को देखो अच्छे से। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, ये इंटरमीडिएट होगी बिटवीन मेटल एंड द इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा ये। दोनों के प्रॉपर्टी दिखाते हैं मेटालॉइड, इसलिए। तो यहाँ पे जो मेटालॉइड्स होते हैं, तो मेटालॉइड्स का एग्जांपल कौन सा याद रखना है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये जो होंगे सेमीकंडक्टर के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लाइक इंसुलेटर जैसा क्या होगा, यहाँ पे वो देखो, जो वैलेंस बैंड होगा सेमीकंडक्टर का वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है विथ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड। ओके, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड होता है ये कंप्लीटली क्या होता है, एम्प्टी होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। जो एनर्जी गैप होगा दोनों बैंड के बीच का, ये स्मॉल होता है यहाँ पे इंसुलेटर से। इंसुलेटर में क्या था, बहुत लार्ज गैप था, ये क्या होता है यहाँ पे स्मॉल होता है। जैसे टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से ऊपर चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो या फिर हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ फ्यू लिख रही हूँ मैं, फ्यू इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस बैंड से क्या होंगे, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, वो जंप करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे वो
जंप कर जाएंगे, लेकिन बहुत कम, सारे नहीं, थोड़े से क्या करेंगे, सफिशिएंट थर्मल एनर्जी को यूज़ करके जंप करेंगे, इस स्मॉल गैप को क्या करके पास करके वो कहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर के बैंड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैलेंस बैंड है ये पार्शियली कंप्लीटली फिल्ड था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कुछ चले जाएंगे तो ये क्या रह जाएगा, पार्शियली फील्ड होगा। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे या हीट करोगे उसके बाद, तो ये पार्शियली फील्ड हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन जो होता है, यहाँ पे जो कंडक्शन होगा बैंड का, ये क्या होगा, फ्री टू मूव, तो यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल। व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, तो सच प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विच हैज़ वेरी लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो ऐसा दिखाएंगे वो क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, जो क्या करेंगे, सफिशिएंट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके यहाँ से फ्यू इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या है, जंप कर जाएंगे। इसीलिए ये क्या होते हैं, कंडक्टर इतनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंसुलेटर जैसे बैड कंडक्टर भी नहीं होते, दोनों के बीच में होते, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर में हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके बाद जो एन टाइप पी टाइप, उसे डिटेल में देखना ही है। अभी यहाँ पे ये समझ लो, एनर्जी गैप कम था, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या हीट करते हो तो थोड़ी सी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके फ्यू इलेक्ट्रॉन, थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करेंगे, इसलिए थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते, कंडक्ट कर सकते। इस पे और एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंजेस विद टेम्परेचर, वाई। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ जाता है। तो देखो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो चेंज होगी मतलब क्या होगी, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या है विद द सफिशिएंट एनर्जी, ये क्या होंगे, गेट प्रमोट होंगे टू द कंडक्शन बैंड। तो हमें पता है यहाँ पे ऐसे बैंड होते हैं, तो इस बैंड से इस बैंड में क्या होना है, इसे जाना है। तो वैलेंस बॉन्ड से, ये जो है वैकेंट बॉन्ड से कहाँ पे जाना है, इसे ऊपर एम्प्टी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाना है। तो अगर उनको एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर को अगर राइज करोगे, हाई टेम्परेचर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में, वैकेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का उनका रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन ऐसा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम मेटल कंडक्टर, मतलब आपको इन तीनों को क्या करना है, कंपेयर करना है, तीनों जो हमने आज के लेक्चर में देखे। तो आपको मेटल कंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, तीनों को क्या है, इन शॉर्ट आपको इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो सेमीकंडक्टर, तो चलो देखते हैं, उन्होंने डायग्राम से कहा है। सबसे पहला पॉइंट ये क्या होंगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होंगे, दे आर नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर सकते, इसीलिए तो इंसुलेटर है। ये क्या होंगे, ये इंटरमीडिएट होंगे इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, इंटरमीडिएट होंगे। ओके, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इन मेटेलिक कंडक्टर द कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड बाय द फील्ड एंड देयर इज नो गैप, बैंड गैप। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसा होगा डायग्राम, मतलब ये दोनों क्या है, कंप्लीटली, मतलब अगर आप उनको सेपरेट करना चाहो तो आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो।
तो ये दोनों क्या होंगे, ऐसे ओवरलैप होंगे। तो ये क्या है, पी बैंड है, एस बैंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव करना ईजी हो जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे क्या होगा, बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगा, इसे एम्प्टी स्पेस कहा जाता है, या कंडक्शन बैंड कह सकते हो, एम्प्टी कंडक्शन बैंड भी कहा जाता है। ये क्या होगा, ये इसे हमने देखा क्या है, ये फॉरबिडन जोन होता है, लार्ज एम्प्टी गैप होता है ये। ओके, और यहाँ पे ये क्या होता है, फील्ड वैलेंस बॉन्ड, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस बैंड में प्रेजेंट होते हैं, और ये होता है फॉरबिडन जोन। तो यहाँ पे क्या होगा, इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड द इंसुलेटर सेपरेट होंगे लार्ज एनर्जी गैप से। तो यहाँ से यहाँ पे एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉरबिडन जोन क्या है, बहुत बड़ा है। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर में ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब होता है डिस्टेंस लेकिन कम होता है। तो ये वापस क्या है, एम्प्टी स्पेस है, ये क्या है, फील्ड स्पेस है। और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल क्या होगा, एनर्जी गैप होगा। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, स्मॉल। तो हम लिख सकते हैं इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होगा, बिटवीन टू बैंड इज द स्मॉल एंड दैट इज इन एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है, लेकिन हीट करोगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होना पॉसिबल है। तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग पिक्चर शोज द population of the band for the material having different electrical properties. Classify them insulator, semiconductor and metal. तो देखो यहाँ पे पहला जो पिक्चर है ये क्या है, कंडक्टर है, इसलिए ये मेटल है, दोनों क्या है, ओवरलैप हो रहे। यहाँ पे देखो एनर्जी का गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये क्या है, फॉरबिडन गैप है, तो ये क्या होगा, ये होगा इंसुलेटर। और यहाँ पे देखो ये क्या है, स्मॉल गैप है, तो ये क्या होगा, सेमीकंडक्टर। तो तीनों डायग्राम को हमने क्लासिफाई कर लिया। और एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो द पिक्चर रिप्रेजेंट बैंड। तो यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर दिया है, तो ऐसा दिया है उन्होंने, और इसे कंप्लीटली फिल्ड करके दिया है। और उन्होंने क्या पूछा है, द पिक्चर रिप्रेजेंट बैंड ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन, लेबल वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड द बैंड गैप। तो क्या होगा, ये दोनों के बीच का क्या होता है, ये होता है बैंड गैप होता है, फॉरबिडन गैप भी कहा जाता है उसे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड, इसे फील्ड वैलेंस बैंड भी कहा जाता है। और ये होगा एम्प्टी, उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया है क्वेश्चन में, इसलिए हम सिर्फ लिख रहे हैं ये क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। ये एम्प्टी स्पेस होता है, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव होते। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डोपिंग देखेंगे, डोपेंट क्या होते हैं वो देखेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में देखेंगे, पी टाइप, एन टाइप, और लास्ट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, उसे भी डिटेल में देखेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।